जब मानव मस्तिष्क 60% तक विकसित हो जाता है तो शरीर की प्रत्येक कोशिका को नियंत्रित करना और मनचाहा रूप धारण करना संभव हो जाता है। मैंने उन्हें बाकी सभी सीरम इंजेक्ट करने का आदेश दिया। जैसे ही CPH4 नामक विशेष पदार्थ मेरे शरीर में पहुंचा, मेरा मस्तिष्क 100% विकसित हो गया। मैंने गहरी सांस भरी, जिससे मेरा शरीर इस पदार्थ के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा सका। कुछ ही क्षणों में मेरे अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ। वैज्ञानिक उस दृश्य को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह इतिहास में चमत्कार था। सामान्य अवस्था में लौटते ही मेरा शरीर तीव्र बदला और मांसपेशियां काले तरल में घुल गईं। वह रेंकर प्रयोगशाला उपकरणों पर चढ़कर ऊर्जा अवशोषित करने लगी। मस्तिष्क के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लैब की सारी ऊर्जा अवशोषित कर मस्तिष्क को और विकसित किया, जिससे मैं मात्र मन से शुद्ध श्वेत अंतरिक्ष रच सका। मैंने ऐसी सुपर कंप्यूटर बनाई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। मैंने इसमें पृथ्वी का सारा ज्ञान संजो दिया। यह मानवता के लिए मेरा उपहार था। अब मैं एक विचार मात्र से कहीं भी जा सकता था। क्षण भर में मैं पेरिस से न्यूयॉर्क पहुंच गया। मैंने इस अनजानी जगह को देखा और गहरी सांस भरी। फिर मैंने हाथ हिलाकर समय को रोक दिया। मैंने थोड़ी देर दुनिया देखा, फिर हाथ हिलाया, जिससे समय बहने लगा। अब मैं ईश्वर की तरह इसके प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। मैंने तुरंत समय को उल्टी दिशा में घुमाकर दुनिया को औद्योगिक युग में पहुंचाया। युग का अवलोकन कर फिर से समय उल्टा घुमा। मैं सैकड़ों हजार साल पीछे आदिम युग में पहुंचा। रोमांचकारी दुनिया देखकर सीधे डायनासोरों के युग में गया। इन वानरी जीवों को अपनी आंखों से देखना दिल थाम लेने जैसा था। पृथ्वी पर मिली पहली वानरी महिला लूसी मेरी उपस्थिति लेकर उत्सुक थी। मैंने मित्रता जताते हुए अनायास उंगली बढ़ाई। उसने भी छूने को उंगली बढ़ाई। जैसे ही हमारी उंगलियां मिली, मेरी चेतना पृथ्वी छोड़कर ब्रह्मांड में विलीन हुई। मैंने ग्रहों को निरंतर घूमते हुए देखा। कुछ ही समय बाद पृथ्वी ने एक विनाशकारी आपदा का सामना किया। मिलियनों वर्षों के बाद पृथ्वी पुनर्जन्म हुई। फिर मेरी चेतना बहक गई। मैं ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों में पहुंचा, जहां अनगिनत आकाश गंगाएं परग रही सभ्यताएं थीं। फिर चेतना ने विकास किया। इस आयाम को पार करते मेरी कोशिकाएं एक दूसरे में विलीन हुई। काला तरल धीरे धीरे मुझे घेर कर फैल गया और मैं गायब हो गया। कंप्यूटर पर रखा काला तरल हिलकर USB ड्राइव बन गया। एक प्रोफेसर ने उसे उठाते ही कंप्यूटर राख में तब्दील हो गया। उस USB में वही ज्ञान जिसे मैंने अभी अभी आत्मसात किया।